उस दिन अपनी बेरहमी पे सबसे ज्यादा वक्त रोया था। मोहब्बत के आसमान ने अपने 2 सितारों को जो खोया था। कहते हैं टूटे हुए सितारों को देख लो तो तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं। ये 2 सितारे खुद अपनी तमन्ना के लिए टूटे थे। शायद यही समझाने आए थे दुनिया में। हर धर्म मोहब्बत सिखाता है, पर मोहब्बत का तो कोई धर्म नहीं होता, वो खुद अपने आप में एक धर्म है। फिल्मी जगत के जाने माने अभिनेता इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम साहबजादे यासीन अली खान था और मां का नाम सईदा बेगम। इनके पिता एक कारोबारी थे जिनका टायर का व्यापार हुआ करता था। इरफान कुल 3 भाई बहन हैं, जिसमें से 2 भाई और 1 बहन है। साल 1995 में इरफान ने अपनी प्रेमिका से विवाह किया था, जिनका नाम सुतापा है। इस शादी से इन दोनों को 2 बेटे हुए थे, जिनका नाम इन्होंने बाबिल और आयन रखा। कहा जाता है कि इरफान की मुलाकात अपनी पत्नी से ड्रामा स्कूल में हुई थी। सुतापा भी इमरान की तरह ही ड्रामा स्कूल की छात्रा थी और यहाँ से शुरू हुई इनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई। इरफान ने किस विषय में डिग्री हासिल की हुई है, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जब ये अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एमए में कर रहे थे तो उस समय इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिया था। कहा जाता है कि इन्होंने इस ड्रामा स्कूल में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था और इनका ये आवेदन स्वीकार कर लिया गया था, जिसके बाद इन्होंने दिल्ली में स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिया था। इरफान खान का बचपन से शौक था कि वे एक क्रिकेटर बने, लेकिन फैमिली की इजाज़त न मिलने के कारण उन्हें अपनी लाइफ लाइन चेंज करनी पड़ी। वे बचपन में एक अच्छे क्रिकेटर भी थे। सीके नायडू ट्रॉफी में उनका सिलेक्शन भी हो गया था। इरफान खान कहते थे, बड़ा होने पर कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई एक्टर। बड़ा होने पर हम चाहे कुछ भी बन जाएं, पर सभी को अपने बचपन के दिनों की याद तो आती ही है। बचपन के दिन सबसे मजेदार होते हैं। इन दिनों की घटनाएं बड़ा हो जाने पर भी कहीं न कहीं याद आती ही हैं। बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में अपना परचम लहराने वाले इरफान खान फिल्मी जगत के सितारों में से एक थे। इरफान अपनी एक्टिंग की पढ़ाई पूरी खत्म करने के बाद मुंबई चले गए और यहाँ आकर इन्होंने फिल्मों में काम खोजना शुरू कर दिया। इरफान के करियर के शुरुआती दिन काफ़ी संघर्ष भरे रहे। इन्हें फिल्मों की जगह टीवी सीरियल में छोटे मोटे रोल मिलने लगे और इस तरह से इरफान के करियर की शुरुआत बतौर एक जूनियर एक्टर से हुई। इरफान कई हिंदी धारावाहिकों का हिस्सा रह चुके थे और इनके द्वारा कुछ किए हुए धारावाहिकों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: चाणक्य, भारत एक खोज, बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता, द ग्रेट मराठा, श्रीकांत, स्टार बेस्ट सेलर्स, मानो या न मानो और जय हनुमान। जय हनुमान टीवी सीरियल में इरफान ने केवल एक ही एपिसोड किया था। साल 1988 में आई फिल्म सलाम बॉम्बे में इरफान को एक छोटा सा रोल मिला था और उनकी शुरुआत यहीं से हुई। इस फिल्म के बाद इरफान ने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, लेकिन साल 2001 में आई फिल्म द वॉरियर ने इनकी ज़िंदगी बदल दी और इस फिल्म से उनको पहचान मिली। ये एक ब्रिटिश फिल्म थी जिसका निर्देशन
आसिफ कपाड़िया ने किया था। ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म के बाद साल 2004 में आई हासिल फिल्म में इरफान को एक नेगेटिव किरदार में देखा गया था और इस किरदार को भी इन्होंने बखूबी से निभाया। साल 2005 में इरफान खान को बतौर लीड रोल अपनी पहली फिल्म मिली थी और इस फिल्म का नाम रोग था। इस फिल्म में खान ने एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई थी। हालांकि ये फिल्म कामयाब फिल्म साबित नहीं हुई थी, लेकिन इरफान के अभिनय ने सभी को हैरान कर दिया था और हर किसी ने इनके अभिनय की काफ़ी तारीफ की थी और कहा था कि इरफान की आंखें भी एक दमदार अभिनय करती हैं। इनके पिताजी भी इनकी आंखों को प्याला कहा करते थे। इस फिल्म के बाद इरफान को कई और फिल्मों में काम करने का मौका मिला। साल 2007 में आई मल्टी स्टार फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो का हिस्सा इरफान भी थे और इस फिल्म में इरफान द्वारा किए गए अभिनय को फिर से लोगों द्वारा पसंद किया गया। इस फिल्म में उनकी जोड़ी कोंकणा सेन के साथ नजर आई थी। इस फिल्म के बाद इरफान को एसिड फैक्ट्री, न्यूयॉर्क, पान सिंह तोमर, हैदर, पीकू, तलवार, जज्बा, हिंदी मीडियम सहित कई फिल्मों में देखा गया था और इन फिल्मों के लिए इन्हें कई अवार्ड भी मिले थे। इरफान का नाम उन भारतीय अभिनेताओं में गिना जाता है जिन्होंने भारतीय सिनेमा के साथ साथ विदेशी सिनेमा यानी हॉलीवुड में भी काम किया हुआ है। इरफान ने बॉलीवुड सहित कई हॉलीवुड फिल्मों में भी दमदार प्रदर्शन किया है और उनके द्वारा की गई कुछ हॉलीवुड फिल्मों के नाम इस प्रकार हैं: सच अ लॉन्ग जर्नी, अ नेमसेक, अ माइटी हार्ट, दार्जिलिंग लिमिटेड, स्लमडॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑफ पाई, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जुरासिक वर्ल्ड और इन्फर्नो। इरफान खान को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया जा चुका है। ये अवार्ड इन्हें साल 2011 में दिया गया था। ये अवार्ड इन्हें बॉलीवुड में किए गए इनके कार्यों के लिए दिया गया था। खान को इनका पहला फिल्म फेयर खिताब नेगेटिव किरदार के लिए दिया गया था और ये खिताब इन्हें साल 2003 में हासिल मूवी के लिए मिला था। साल 2007 में खान को लाइफ इन अ मेट्रो फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। यह अवार्ड इन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए दिया गया था और इसी फिल्म के लिए इन्हें 2008 में आईफा पुरस्कार भी दिया गया था। साल 2012 में इरफान ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था और इन्हें ये अवार्ड इनकी फिल्म पान सिंह तोमर के लिए दिया गया था। इस फिल्म के लिए इरफान को फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला था। साल 2013 में इरफान को उनकी फिल्म लंच बॉक्स के लिए दुबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, एशिया प्रशांत फिल्म समारोह और एशियाई फिल्म समारोह में अवार्ड दिए गए थे। स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए इरफान को सेंट्रल ओहियो फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन की ओर से सर्वश्रेष्ठ असेंबल अवार्ड दिया गया था। वहीं पीकू फिल्म के लिए भी इरफान को मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया था। फिल्म हिंदी मीडियम में इरफान ने राज नाम के व्यक्ति का रोल किया था और इस रोल के लिए इन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया था। इरफान से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। इरफान खान ने कभी भी एक अभिनेता बनने का सपना नहीं देखा था और कहा जाता है कि वो एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन इरफान की किस्मत में कुछ और ही लिखा था और आज वो क्रिकेटर की जगह एक अभिनेता बन गए हैं। इरफान अंग्रेजी में अपने नाम को IRFAN की जगह IRRFAN लिखते थे। कई लोगों को लगता था कि अंक के ज्योतिष के कारण इरफान ने अपने नाम में एक R और जोड़ दिया, लेकिन इरफान का कहना था कि उन्हें अपने नाम में R का साउंड अच्छा लगता है।
इसलिए उन्होंने अपने नाम में एक और आर जोड़ दिया। इरफान के नाम के पीछे खान लगने के चलते इन्हें 2 बार अमेरिका के एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था और कई देर तक पूछताछ करने के बाद इन्हें जाने दिया गया था। स्लम डॉग मिलियनेयर और लाइफ ऑफ पाई फिल्म ने कई ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। इन दोनों फिल्में इरफान खान ने काम किया हुआ है। साल 2016 में बकरा ईद को लेकर इन्होंने एक बयान दिया था और अपने बयान में इरफान ने कहा था कि बकरों की कुर्बानी देना सही नहीं है। पहले बकरों की कुर्बानी इसलिए दी जाती थी क्योंकि हम पहले जानवरों पर निर्भर रहते थे और ये हमारा भोजन हुआ करते थे। उस वक्त इनकी कुर्बानी देने का मतलब होता था कि लोग अपने खाने की कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन अब लोग दुकानों से इन्हें खरीदते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं और इस हत्या को कुर्बानी कहा जाता है। ऐसे स्थिति में हम इसको सच्ची कुर्बानी कैसे कह सकते हैं? इरफान के इस बयान पर कई मुस्लिम संगठन ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि इन्हें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, ना कि धर्म रिवाजों पर बयान देना चाहिए। वहीं अपनी इस आलोचना पर इरफान ने एक ट्वीट करके कहा था कि ईश्वर का शुक्रिया है कि मैं धार्मिक ठेकेदारों द्वारा संचालित देश में नहीं रह रहा हूं। खान शाकाहार पसंद करते थे, इसलिए इनके पिता इनसे कहते थे कि हम पठान के घर ये ब्राह्मण कहां से आ गया। इरफान एक बेहतरीन अभिनेता के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी थे, जो कल यानी 29 अप्रैल 2020 को हमें अलविदा कह गए।